वेलकम टू आवर चैनल द ब्रेन एजुकेशन। आज मैं आपको NIOS के साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, जो कि है मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। NIOS CBSE जैसा एक बोर्ड होता है, जो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते वो NIOS से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते। तो इसमें जो साइंस का फर्स्ट टॉपिक है, देखो साइंस क्या है तो सबको पता ही होता है। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग इज नोन एज साइंस। तो यहाँ जो फर्स्ट चीज है फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ बता दूं, जैसा CBSE में हिंदी और इंग्लिश मीडियम होता है, ऐसा यहाँ भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है? भौतिक राशियां। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो वो सब आपके सब फिजिकल क्वांटिटी में आता है। अब वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैसे निकालना होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा होता है, उसको उसके यूनिट के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो होता है आपका फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यूज आ जाती है। फिर आती बात, ये मेजरमेंट होता क्या है? ये तो सबको पता है। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? काउंट करना। इट इज द काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ टाइम चोजन स्केल इज यूज। कैसे भी आप उसको मेजर कर, फॉर एग्जाम्पल हर एक चीज के मेजर करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे आपको स्कूल से लेकर घर तक आना है तो आप कैसे देखोगे? किलोमीटर में नापोगे, वहां सेंटीमीटर वर्ड हम यूज नहीं करते। सेम अगर आपको टाइम का मेजर करना तो आप सेकेंड्स मिनट में सेलेक्ट करते हो। मेजरमेंट जो इसेंशियल पार्ट है, क्यों? क्योंकि ये आपके रियल लाइफ में काफ़ी एक्यूरेट डिटर्मिनेशन देता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का। अब कभी कोई ये नहीं बोलता कि अच्छा आप कितने समय से पढ़ाई कर रहे हो, तो कोई नहीं बोला मैं 2 किलो से पढ़ाई कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ आप टाइम की बात कर रहे हो, वहाँ आप डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हो। तो सिचुएशन के हिसाब से जो है उसका यूनिट बदल जाता है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी जो है उनके यूनिट अलग अलग होते हैं। जो क्वांटिटी आप नहीं नाप सकते वो फिजिकल क्वांटिटी में आता ही नहीं। यूनिट क्या है? यूनिट इज अ मेजर डिवाइस और स्केल इन टर्म्स ऑफ विच वी मेक फिजिकल मेजरमेंट। जिसको आप नापते हो किसी भी स्केल से, डिवाइस से, तो सब आपका यूनिट हो जाता है। यूनिट की कुछ खास बातें होती है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है इनकी। यूनिट होना चाहिए आपका रिलीवेंट होना चाहिए। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। तो रिलीवेंट होना चाहिए, कन्वीनियंट मतलब इजीली यूज कर सको आप, और वेल डिफाइंड होना चाहिए। ये तीनों चीज एक यूनिट की खास बात होती है। फिर आती बात कि यूनिट को जनरली दो में डिवाइड कर रखा है हमने, एक बेस यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। तो बेस यूनिट जो है वो सिर्फ नंबर में कितने हैं? 7 है। आप देख सकते हैं लेंथ, मास, टाइम, करंट। इसको आप इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हो। टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। लेंथ को आप नापते हो मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड, करंट को होता है एम्पियर, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को कैंडेला में। डिराइव यूनिट्स क्या होते हैं? दे आर द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। दोज यूनिट आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट। ये बेस यूनिट से आए हैं। अब कैसे? एरिया है। एरिया क्या होता है आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ। बेसिकली ब्रेथ क्या है? ब्रेथ भी तो आपका एक लेंथ ही है, ठीक? तो लेंथ इंटू लेंथ क्या होगा? लेंथ स्क्वायर। अब क्या होता है इसका? मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होगा आपका? मीटर स्क्वायर। सेम फॉर वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच। लेकिन है क्या? सबके सब तो L ही है, तो ये आपका L क्यूब यानी कि क्यूबिक मीटर। स्पीड का देख लो, क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या है? कुछ भी वो है तो वो लेंथ ही। टाइम तो टाइम, लेंथ को किस नापते हो? मीटर में। इसको क्या होगा? सेकेंड। तो क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड। ऐसे आप बेस यूनिट का इस्तेमाल करके डिराइव्ड यूनिट्स
निकाल लेते हो। यहाँ तक क्लियर। अब बात आती है एसआई यूनिट्स की। देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है उसी के अंदर आपका ऐसा यूनिट आता है। करंटली भी फॉलो, हम लोग जो आजकल फॉलो कर रहे हैं वो यही है ऐसा यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको ऐसा यूनिट कहते हैं। और ये कहाँ से आता है? सिस्टम इज बेस्ड ऑन बेस यूनिट। ये भी आपका बेस यूनिट पर ही डिपेंड करता है या बेस्ड है। ये जो आजकल हम लोग ये यूज कर रहे हैं, लेकिन पुराने जमाने में, एंशियंट टाइम, पुराने जमाने में ह्यूमन बॉडी पार्ट का ही इस्तेमाल किया जाता था कुछ चीज मेजर करने के लिए। लेकिन उससे क्या थे, उससे कंफ्यूजन ज्यादा होती थी, क्योंकि ये एक तो आर्बिट्ररी था, मतलब इमेजिनरी था, और साथ में क्या नॉन यूनिफॉर्म था, कोई फिक्स नहीं था। देखो कैसे, अगर आप एक बच्चे को बोलते हो कि जाओ एक 5 बाजू का 5 हाथ का आप कोई बांस बैम्बू लेकर आओ, अब बच्चा जाएगा तो आपने अपने हाथ से 5 बोला है, बच्चा अपने हाथ से 5 लेकर आएगा। हालांकि उसने आपकी बात मान ली, लेकिन क्या एग्जैक्ट वो हो पाएगा? तो आंसर नहीं। सेम क्यों? क्योंकि पर्सन टू पर्सन, मैन टू मैन, वुमेन टू वुमेन, सबके बॉडी कंस्ट्रक्शन अलग अलग होते हैं। इस वजह से इस पार्ट को जो है उन्होंने या अब नहीं माना जाता। किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे? आम का, अंगुल, क्यूबिट। क्यूबिट मतलब बेसिकली एक बीता कहता है। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा गज। गज क्या होता है? एक राजा आया था, पता ही आप लोगों को, अकबर। अकबर के टाइम में जो मेजरमेंट का जो यूनिट था वो गज में नापता था। ठीक, तो आप ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेते एग्जाम में कि गज किस राजा के काल में इस्तेमाल होता था या अकबर के समय मेजरमेंट की क्या यूनिट थी, दोनों एक ही बात है। तो आपका आंसर होगा गज। सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो बताया आपको, जनरली कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ये ना 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। फर्स्ट वन सीजीएस, देन एमकेएस, देन एफपीएस। सीजीएस सिस्टम जितने भी होते हैं उसमें जो लेंथ है, बेसिकली लेंथ, मास और टाइम की बात करेंगे। लेंथ, मास और टाइम। लेंथ को नापते हो आप सेंटीमीटर में, जो आपका मास उसको नापते हो आप ग्राम में, और टाइम आपका सेकंड में ही रहता है। इन एमके सिस्टम ये होता है आपका मीटर में लेंथ, ये जो आपका मास होता है आपका किलोग्राम में, और टाइम सेकंड में। बेसिकली आपके ना यहाँ पे ये 2 ही दे रखे हैं, ये अलग से बता देता हूँ। एक होता है एफपीएस सिस्टम, जहाँ पे लेंथ को नापते हैं हम फुट में, मास को नापते हैं पाउंड में, नाम सुना होगा, और टाइम को नापते हैं वापस सेकंड में। ये इसलिए बताया क्योंकि कई बार ना कंपेयर करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। आप सबको पता है, अगर मैं बोलूँ कि 1 मीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर, तो आप सबको होगा 100 सेंटीमीटर। क्या किया आपने? एक एमके सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। तो यही कन्वर्जन के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में सभी के सभी पार्ट सीजीएस सिस्टम में हो, वेल एंड गुड। अगर कई बार ऐसा होता है कुछ सीजीएस में होते हैं, कुछ एमकेएस में होते हैं, तो आपका 2 ऑप्शन, या तो सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट कर दो या एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट कर दो, तब आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा। अच्छा, ये वर्ड सुना है साइंटिफिक नोटेशन? जनरली 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है। कुछ भी नंबर दे रखा हो, कोई सा भी नंबर लिखा हो, आगे जीरोज हो, कोई नंबर है नॉन जीरोज हो, तो कुछ नहीं करना, फर्स्ट के बाद पॉइंट लगाना है, और उसके बाद जो भी बचता है उसको 10 के पावर में लिख देना, मतलब एक्सप्रेस इन द पावर ऑफ 10। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब देखो क्या है यहाँ पे, कितना लिखा, 1 2 3 4 5, तो आपने क्या किया, 5 के बाद 5 ऐसा कर दिया। 5 पॉइंट मतलब 5 है, नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। 5 इंटू 10 की पावर कितना है, कितना उधर खिसक गया, 1 2 3 4 5, 5 बार खिसका, तो ये हो गया 10 की पावर 5। 5 इंटू 10 की पावर 5। यहाँ देखिए, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, हमें चाहिए फर्स्ट कोई नॉन जीरो के बाद पॉइंट लगना चाहिए, जीरो के बाद पॉइंट नहीं, नॉन जीरो मतलब कि कोई भी वैल्यूज होनी चाहिए। तो यहाँ हमें 5 के बाद पॉइंट लगाना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 बार इधर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। मुझे इधर कितनी बार आना पड़ा, 4 बार।
तो जब आप पॉइंट लगाने का ध्यान रखना, जब आप इधर से इधर आते हो तो बनता है आपका पॉजिटिव, और जब इधर से इधर पॉइंट बढ़ता है तो हो जाता है आपका नेगेटिव। तो यहाँ आप कितनी बार गए, 1 2 3 4 बार गए, तो 4 बार गए तो आपका क्या बन गया, -4। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपका ये चैप्टर बहुत ही इजी है, आप इन चीज़ों का प्रैक्टिस करो बार बार, आप इनको याद रखो, ठीक। और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल द ब्रेन एजुकेशन। थैंक यू, बाय बाय।